तो हेलो बच्चों, कैसे हो सब आप। उम्मीद करता हूँ सब अच्छे होंगे। तो बच्चों, आज हम लेके आ गए हैं क्लास नाइन्थ का चैप्टर नंबर 4, वर्क एनर्जी एंड पावर। तो बच्चों, इसमें से जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो हमने यहाँ पे लिए हैं, ठीक है। और काफ़ी शॉर्टकट ट्रिक्स हमने इसमें यूज़ किए हैं, जिससे कि काफ़ी जो कन्फ्यूजन रहता है बच्चों का क्वेश्चंस में, तो वो बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। तो वीडियो को आपको बिल्कुल लास्ट तक देखना है, बिना स्किप किए हुए, ठीक है। तो बच्चों, जैसा आप देख सकते हैं स्क्रीन पे, फर्स्ट क्वेश्चन हमारा डिफाइन द वर्क, ठीक है। डिफाइन द वर्क एंड ऑल्सो मेंशन द टाइप ऑफ वर्क। वर्क क्या होता है और उसके टाइप कितने होते हैं बच्चों, ये आपको बताना है यहाँ पे, ठीक है। तो ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है। तो बच्चों, वर्क क्या होता है। जनरल फिजिक्स में जो वर्क होता है, टू डिस्प्लेस एन ऑब्जेक्ट इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, ठीक है, बाय अप्लाइंग सम एक्सटर्नल फोर्स, ठीक है, इज कॉल्ड वर्क एंड डिनोटेड बाय डब्ल्यू। डब्ल्यू से डिनोट करते हैं, इट इज ए स्केलर क्वांटिटी। ये स्केलर क्वांटिटी होती है। और फॉर्मूला होता है डब्ल्यू इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। यूनिट होती है इसकी क्या, जूल। तो यहाँ से डब्ल्यू इक्वल टू एफ डी, ठीक है, व्हेन फोर्स इज इन द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट। मतलब जैसे ये है हमारे पास एक बॉक्स, ठीक है बच्चों, है ना। इस बॉक्स पे एक इंसान ना इस तरीके से पुश कर रहा है इसको। तो देखो, फोर्स भी इधर ही लग रहा है और चल भी इधर ही रहा है बॉक्स ये। तो दोनों सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो इसको बोला जाता है फिजिक्स में वर्क। यानी कि जिधर फोर्स लगाए हम ऑब्जेक्ट पे, ऑब्जेक्ट भी उधर ही चले। ये फोर्स है और ये डिस्प्लेसमेंट है, दोनों एक ही तरफ चल रहे हैं, तो फिजिक्स में इसको वर्क कहा जाता है, ठीक है बच्चों। समझ में आ रहा है। और इसको आप लिख सकते हैं डब्ल्यू इक्वल टू एफ डी कोस थीटा। ये कब होता है, ये फॉर्मूला तब लगाना होता है जब थीटा एंगल पे फोर्स लग रहा हो। देखो ये एफ है, तो इस पे कितने एंगल पे फोर्स लग रहा है, ठीक है, थीटा एंगल पे। क्योंकि इधर क्या ले रहे हैं हम, ये डिस्प्लेसमेंट ले रहे हैं ऑब्जेक्ट, और इस पे फोर्स कितना कितने एंगल पे लग रहा है, थीटा एंगल पे। तो यहाँ से बच्चों डब्ल्यू कितना हो जाएगा, एफ डी कोस थीटा, ठीक है। अब इसी के बेस पे हमने जो वर्क है उसको तीन पार्ट में डिस्टिंग्विश किया है, ठीक है। जैसे केस वन, व्हेन थीटा इक्वल टू जीरो, देन डब्ल्यू इक्वल टू एफ डी कोस जीरो, और डब्ल्यू इक्वल टू एफ डी कोस जीरो की वैल्यू कितनी होती है बच्चों, वन, ठीक है। तो डब्ल्यू इक्वल टू हो जाएगा एफ डी। इसी को बोलते हैं पॉजिटिव वर्क। पॉजिटिव वर्क का मतलब होता है कि जिधर फोर्स लगा रहे हैं उधर ही ऑब्जेक्ट चल रही है, ठीक है। अगर इस ऑब्जेक्ट पे इधर फोर्स लगाया तो इसका डिस्प्लेसमेंट भी इस तरफ ही होगा। यहाँ पे थीटा कितना लिया जाता है, 0 डिग्री, ठीक है बच्चों, समझ में आ गया। तो केस टू में क्या होता है, व्हेन थीटा इक्वल टू 90 डिग्री, देन डब्ल्यू इक्वल टू एफ डी कोस 90। बच्चों कोस 90 की वैल्यू होती है जीरो, तो डब्ल्यू कितना हो जाएगा, जीरो। यानी कि इस केस में 90 हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, वर्क डन, जीरो। तो इसको बोलते हैं जीरो वर्क डन। इसका एग्जांपल क्या होता है बच्चों, वर्क डन ऑन ए सर्कुलर पाथ। अगर आप एक सर्कुलर पाथ जैसे इस पे दिखा रखा है, ए से बी, बी से सी, सी से डी पे गए, तो कितना वर्क डन होगा यहाँ पे, जीरो, ठीक है बच्चों, समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट हम चलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम चलते हैं केस थर्ड, व्हेन थीटा इक्वल टू 180, देन डब्ल्यू इक्वल टू एफ डी कोस 180। बच्चों कोस 180 की वैल्यू कितनी होती है, -1। तो यहाँ पे आप -1 यूज करेंगे, डब्ल्यू आएगा माइनस एफ डी। दिस इज कॉल्ड निगेटिव वर्क। बच्चों इसको हम क्या बोलते हैं, निगेटिव वर्क। यानी कि ये ऐसे होता है, जिधर इस तरफ फोर्स लग रहा है, डिस्प्लेसमेंट उसका ऑपोजिट डायरेक्शन में होता है। जैसे फ्रिक्शन होता है ना, जैसे गाड़ी ये चल रही है ना, सपोज दैट एक गाड़ी है हमारे पास, ये इस तरीके से मान लेते हैं, ठीक है, ऐसे चल रही है कोई गाड़ी। अब फोर्स तो इधर लग रहा है, ठीक है। तो इसमें आप देखते हैं जो फ्रिक्शन फोर्स होता है एक्चुअली, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में, तो फ्रिक्शन फोर्स किधर लगता है, इसके ऑपोजिट डायरेक्शन में बच्चों, ठीक है। तो यहाँ पे थीटा कितना हो जाता है, 180 डिग्री। तो जो फ्रिक्शन फोर्स वर्क करता है वो क्या बोलते हैं, उसको निगेटिव वर्क हो जाता है। आगे समझ, ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, ये देखिए आप। A force of 7 Newton acts on an object. The displacement is say 8 meter in the direction of the force. Let us take it that force act on the object throughout the displacement. What is the work done in this case? मतलब ये कह रहा है जिधर फोर्स लग रहा है उधर ही डिस्प्लेसमेंट है, थीटा जीरो पे है, तो वर्क डन आपसे पूछा है। तो जब भी थीटा जीरो होता है वहां पे फोर्स कितना होता है, वर्क कितना होता है, डब्ल्यू इक्वल टू एफ डी। एफ कितना है, 7, और ये कितना हमारे पास 8। तो दोनों का मल्टीप्लाई करिए, 56 जूल आंसर आ जाएगा। बड़ा सिंपल क्वेश्चन था। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बच्चों। ये कह रहे हैं certain force acting on a 20 kg mass changes its velocity from 5 meter per second to 2 meter per second. Calculate the work done by the force। कि इसकी वेलोसिटी को 5 से 2 तक चेंज कर देता है, तो वर्क डन पूछा है। तो मास दे रखा है आपको, v1 दे रखा है, v2। तो बच्चों आप इसमें लगाएंगे वर्क एनर्जी थ्योरम, ठीक है बच्चों। ये क्या होती है वर्क एनर्जी थ्योरम, ये होता है चेंज इन काइनेटिक एनर्जी किसके इक्वल होता है। ये कहता है कि जो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी होता है वो किसके इक्वल होता है, वर्क डन की। तो बच्चों देखो, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, ये सेकंड वाली, ये फर्स्ट वाली, ठीक है। अब इसमें से ये किसके इक्वल होगी, वर्क के, ये वर्क हो गया। तो यहाँ से 1/2 m कॉमन आएगा, आ गया v2 स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर। इसकी m की वैल्यू मैंने यहाँ पे रख दी, ये 2 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर, ये आएगा 10 यहाँ पे, ये आएगा 4 और ये आएगा 25। यहाँ पे बचेगा -21, मल्टीप्लाई करेंगे -210 जूल। ये इसका आंसर आ जाएगा। बड़ा सिंपल क्वेश्चन है, डायरेक्ट आप कर सकते हैं इस तरीके से। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे बच्चों। क्वेश्चन नंबर 4 आप देख सकते हैं क्या कह रहा है, अ मास ऑफ 10 kg is at a point
A on a table, it is moved to a point B. If the line joining A and B in the horizontal, what is the work done on the object by the gravitational force? Explain your answer. ठीक है, तो ये एक टेबल है जैसे इस पे बना रखा है, ये ऑब्जेक्ट है, ए से इसको लाया जाता है बी पे, कितना एंगल बन रहा है बच्चों? 90 डिग्री। आप देख सकते हो वर्क डन क्या हुआ, W इक्वल टू एफ डी कोस 90, कोस 90 कितना होता है बच्चों? जीरो, तो वर्क कितना हो जाएगा? जीरो जूल। बड़ा सिंपल क्वेश्चन था। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है बच्चों? A boy pulls a toy with force of 50 Newton through a string which makes an angle of 30 degree with the horizontal so as to move the toy by a distance of 1 मीटर horizontal. What is the amount of work done? ये पूछ रहा है कि एक ट्रॉली है, इसको एक बच्चा खींच रहा है जैसे आप देख सकते हैं इस तरीके से, तो इसमें वर्क डन पूछा है, इस केस में वर्क डन कितना होगा? तो बच्चों देखो वर्क डन होता है W इक्वल टू एफ डी कोस थीटा, एफ आपको दिया 50 न्यूटन, डिस्प्लेसमेंट है 1 और कोस ये 30 डिग्री। कोस 30 की जो वैल्यू होती है बच्चों कितनी होती है? अंडर रूट 3/2। ये आ जाएगा 50, मतलब 2 से इसको कट करेंगे 25 आएगा, ये अंडर रूट 3, और अंडर रूट 3 की वैल्यू कितनी होती है बच्चों? 1.732। तो इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों कितना आएगा? 43.300 जूल। तो ये इसका आंसर आ जाएगा। बड़ा सिंपल क्वेश्चन था। अब चलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये कह रहा है क्वेश्चन नंबर 6 है, रॉकेट ऑफ 3 to 10 की पावर 6 kg टेक्स ऑफ फ्रॉम ए लॉन्चिंग पैड एंड एक्वायर्स अ वेलोसिटी ऑफ वर्टिकल वेलोसिटी ऑफ 1 किलोमीटर पर सेकेंड एट एन एल्टीट्यूड 25 किलोमीटर। ठीक है, कैलकुलेट द पोटेंशियल एनर्जी, और बी में पूछा है काइनेटिक एनर्जी। बच्चों ये मास है, ये वेलोसिटी है और ये हाइट है। आप देखो वेलोसिटी है किलोमीटर पर सेकंड है तो मीटर में करेंगे इसको, 1 किलोमीटर में कितना होता है? 1000 मीटर। हाइट किलोमीटर में तो मीटर में कन्वर्ट करेंगे, ये कर दिया, ये हो जाएगा 10 की पावर 3 और इसको 25 इंटू 10 रेज़ टू पावर 3। पोटेंशियल एनर्जी होती है इक्वल टू mgh, m ये हो गया, h ये हो गया, ठीक है, g की वैल्यू सॉरी ये हो गई और h की वैल्यू ये हो गई, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे ये आएगा और इसको सॉल्व करके ये आ जाएगा। बड़ा सिंपल डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। काइनेटिक एनर्जी बी में 1/2 mv² होता है, m आपको ये दे रखा है और v इतना है, तो ये आएगा 3 इंटू 10 की पावर 6 और इसका स्क्वायर जब हम करेंगे तो बच्चों 10 की पावर 6 दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 1.5 इंटू 10 रेज़ टू पावर 12, तो ये आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, उम्मीद करता हूँ समझ में आ रहा होगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन 7 कह रहा है कैलकुलेट द पावर ऑफ ए पंप विच लिफ्ट 100 kg ऑफ वाटर टू स्टोर इन ए वाटर टैंक एट हाइट ऑफ 19 मीटर इन 25 सेकंड, टेक द वैल्यू ऑफ जी 10 मीटर पर सेकंड। ये कह रहा है कि जैसे एक टैंक रखा है ये वाला, ऐसा है ना, इसमें 100 kg इसको पानी ऊपर चढ़ाना है यहाँ से, ठीक है, यहाँ से पानी इसमें ऊपर चढ़ाना है इस तरीके से। तो ये पूछ रहा है कि इसमें जो एक मोटर लगा होगा ये मोटर, तो ये मोटर जो होगा कितने पावर का होना चाहिए? ठीक है, तो वर्क डन होता है, ये पावर होता है वर्क अपॉन टाइम, वर्क W अपॉन टी, और वर्क जो होता है पोटेंशियल एनर्जी के इक्वल भी होता है U बाई टी, इसको लिख सकते हैं U की वैल्यू होती है mgh अपॉन टी, m की वैल्यू ये हो गई G और H, ये आएगा 25 दे रखा है इसमें, इन दोनों को सॉल्व करेंगे, 4 टाइम कट होगा, 4 आ गए 10 और ये 19, ये इन दोनों का मल्टीप्लाई 40 और 19 की 40 में मल्टीप्लाई करेंगे 760 वोट, आंसर आ जाएगा बच्चों। बड़ा सिंपल क्वेश्चन था, डायरेक्ट फॉर्मूला बेस है, कर लेंगे यहाँ पर आराम से। आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 बच्चों क्या कह रहा है? ये कह रहा है द लीनियर मोमेंटम ऑफ द बॉडी ऑफ मास 2 kg इज 16 kg मीटर पर सेकंड, व्हाट इज काइनेटिक एनर्जी? मोमेंटम दे रखा है, देखो मास दिया है और मोमेंटम दे रखा है, काइनेटिक एनर्जी पूछी है, तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है मोमेंटम की टर्म में p²/2m, p की वैल्यू इसका स्क्वायर करेंगे अपॉन 2 इंटू m, इसको सॉल्व करेंगे बच्चों, ये आ जाएगा तो कितना आएगा 44, तो ये हमारे पास 44 जूल आंसर इसका आ जाएगा। डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, बिल्कुल इजीली कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 हमारा, ये देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है? ए बॉल इज ड्रॉप्ड फ्रॉम ए हाइट ऑफ 5 मीटर, फाइंड द वेलोसिटी ऑफ द बॉल जस्ट बिफोर रीचिंग द ग्राउंड, डू यू एक्वायर द वैल्यू ऑफ मास टू फाइंड द वेलोसिटी, टेक द वैल्यू ऑफ जी इक्वल टू 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो बच्चों ये बॉल है, यहाँ से इसको ड्रॉप किया जा रहा है, जैसे ग्राउंड ये है हमारे पास, यहाँ ग्राउंड से पहुंचने से पहले इसका वेलोसिटी कितना होगा ये पूछा है। देखो एक्सेलरेशन और जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी दोनों सेम डायरेक्शन में, तो एक ही वैल्यू क्या लेंगे हम इस केस में, प्लस जी लगाएंगे इसमें। थर्ड इक्वेशन v² इक्वल टू u² प्लस 2gh। अब देखो u इनिशियल वेलोसिटी जहां से इसको ड्रॉप किया गया होगा वो कितनी रही होगी, 0, तो बच्चों यहाँ पे 0 यूज करेंगे, 2g और h, तो यहाँ से सॉल्व करेंगे, ये आएगा कितना 100, इसका स्क्वायर रूट लेंगे तो 10 मीटर पर सेकंड। बड़ा सिंपल क्वेश्चन था, तो नो मास इज नॉट रिक्वायर, इसमें मास की जरूरत नहीं है, क्योंकि देखो फॉर्मूले में आप देख सकते हैं कहीं मास का हमने यूज नहीं किया है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हम इस तरीके से कर सकते हैं। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है a rocket is moving with velocity v, if the velocity of this rocket is suddenly tripled, what will be the ratio of the kinetic energy? kinetic energy का रेशो क्या होगा? अगर वेलोसिटी v1 v है, v2 कितना है 3v, k1 है k, k2 हमें फाइंड करना है, तो k1 by k2 क्या होता है,
K1 ये हो जाएगा हाफ एम वी वन स्क्वायर और ये हो जाएगा 1/2 एम वी टू स्क्वायर। तो देखो ये कट जाएंगे, v1/v2 का होल स्क्वायर यहाँ बचेगा, तो v1/v2 का होल स्क्वायर, v1 है v और ये कितना है 3v, तो v से v कैंसिल, 1/3 का स्क्वायर, तो कितना आ गया 1/9। ठीक है बच्चों, अब यहाँ से इसको आगे सॉल्व करेंगे, k1/k2 1/9 और k2 की वैल्यू यहाँ से 9k1 आ जाएगी। ठीक है बच्चों, तो अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। एक आपका सब्सक्राइब हमें बहुत ज्यादा सपोर्ट करेगा। थैंक यू वेरी मच वंस अगेन।